नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़ और मैं हूं आपके साथ काजल राय। कांग्रेस आज विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर सकती है। इसको लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल शामिल होंगे। इस बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र को 2 फेज में तैयार किया है। एक फेज में 15 गारंटियां शामिल की गई हैं। दूसरे चरण के घोषणा पत्र चंडीगढ़ में जारी होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या कुछ है, चलिए आपको इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कई गारंटियां देगी। सरकार बनाने पर 2 लाख खाली सरकारी पदों पर पक्की भर्तियां की जाएगी। वहीं कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ और बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपये करने की गारंटी शामिल की गई है। वहीं किसानों को एमएसपी और ज़्यादा भाव की गारंटी देने के साथ ही पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर की आय सीमा को बढ़ाकर 10 लाख कर सकती है। पहले 6 लाख थी, जिससे भाजपा सरकार ने बढ़ाकर 8 लाख कर दिया था। वहीं कांग्रेस की ओर से जिन 15 गारंटियों को हरियाणा सरकार में जारी किया जाएगा, उनमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली और ऑनलाइन पोर्टल बंद करने की घोषणा शामिल है। सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदारों और मनरेगा मेंट के कर्मचारियों को पक्का करने का वादा भी कांग्रेस कर सकती है। वहीं बात करें 2019 की, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में 17 प्रमुख एजेंडे थे। 2019 में कांग्रेस ने संकल्प हमारा खुशहाल हरियाणा के नारे के साथ अपना संकल्प पत्र जारी किया था। 20 पन्नों के संकल्प पत्र में 17 प्रमुख एजेंडे शामिल थे। कांग्रेस ने दिल खोलकर वादे किए थे। नारी, किसान, नौजवान, बुजुर्ग और कर्मचारियों पर विशेष फोकस किया था। वहीं कांग्रेस ने सरकार बनाने पर महिला और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण और 24 घंटे में किसान कर्ज माफी करने का बड़ा वादा किया था। साथ ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नीति दोबारा लागू करने की बात कही थी। वृद्धावस्था पेंशन 5100 रुपये करने का वादा भी किया गया था। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी कल अपना घोषणा पत्र रोहतक में जारी कर सकती है, जिसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रोहतक पहुंचेंगे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित अन्य नेता भी उपस्थित रहेंगे। इस बार भाजपा अपने घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों, गरीबी वर्ग के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है। मैनिफेस्टो को लेकर भाजपा ने कमेटी बनाई थी, जिसमें लोगों से सुझाव मांगे गए थे। वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने घोषणा पत्र को तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। इसी के साथ बीपीएल परिवारों के लिए भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। भाजपा पिछले 10 साल से सत्ता में है, इसलिए वह कराए गए विकास कार्यों और मेरिट पर नौकरियों के दम पर वोट मांग रही है। इसके अलावा पार्टी युवा, महिलाओं, किसानों के साथ साथ व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़े को साधने की तैयारी में है। 1.80 लाख से कम आय वाले लोगों के लिए घोषणा पत्र में कई बड़े वादे हो सकते हैं। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने, जजपा ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किए थे। गठबंधन के बाद दोनों दलों ने वादों को पूरा कराने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने के लिए कमेटी गठित की थी। हालांकि 4.5 साल बाद गठबंधन टूट गया था, लेकिन सीएमपी जारी नहीं हो पाया था। देखिए, 2019 में भाजपा ने अपनी घोषणा पत्र में कई बड़े वादे किए थे। चलिए आपको बता देते हैं कि उस बड़े वादे में क्या कुछ था। भाजपा के 2019 विधानसभा चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र में 15 प्रमुख एजेंडे थे। इसमें हरियाणा के लोगों के साथ 258 वादे किए गए थे। भाजपा के पास 1.70 लाख सुझाव आए थे, जिसमें से यह संकल्प पत्र तैयार किया गया था। 258 वादों में हर वर्ग को छूने का प्रयास किया गया था। युवा, किसान, उद्योग, खेल, स्वास्थ्य, दलितों और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया गया था। 3 नई मंत्रालय, युवा विकास और रोजगार मंत्रालय, अंत्योदय व मानव गठन की कल्पना की गई थी। अब देखते हैं कि कल के बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या कुछ खास रहता है। अब तक के लिए इतना ही। आगे की राजनीतिक खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।